अहबाब की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब, सलाम व मसनून। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एन.टी. नेट फ्लॉग अदब। आपका मेरे चैनल एन.टी. नेट फ्लॉग अदब में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने टीजीटी पीजीटी यानी यूपी में जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। टीजीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी का होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो ये दोनों का एग्ज़ाम जो यूपी में होने वाला है उसके मुतालिक मैं उर्दू सब्जेक्ट से मुतालिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उर्दू के मुमकिन सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ पार्ट 2। तो आइए बिला ताख़िर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल है, मदह की ज़िद क्या है? यानी 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, हुजू। मदह की चीज क्या है? हुजू है। मदह मने तारीफ करना, हुजू मने बुराई करना। सवाल नंबर 2 है, उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कदमराव पदमराव उर्दू की पहली मसनवी है। सवाल नंबर 3 है, दुलाराम किस ड्रामा का किरदार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अनारकली। ड्रामा अनारकली ये इम्तियाज अली ताज का ड्रामा है जो उन्होंने 1922 ईस्वी में लिखा था। इस ड्रामे का किरदार है दिलाराम। सवाल नंबर 4 है, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल नंबर 5 है, फोर्ट विलियम कॉलेज को कब बंद कर दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1854 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दिया गया। सवाल नंबर 6 है, नज़ीर अहमद का नावल मिरातुल उरूस किस सन में लिखा गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1869 ईस्वी में लिखा गया। नज़ीर अहमद का पहला नावल यानी मिरातुल उरूस उर्दू का पहला नावल है। यानी उनका नज़ीर अहमद का भी पहला नावल और उर्दू का भी पहला नावल मिरातुल उरूस। इसको ये किस सन में लिखा गया? 1869 ईस्वी में। सवाल नंबर 7 है, अखबार अवध पंच के एडिटर कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सज्जाद हुसैन, मुंशी सज्जाद हुसैन। सवाल नंबर 8 है, उस जुल्फ सियाका है ये नक्शा मेरे आगे या खेल रहा है कोई काला मेरे आगे। इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, तज़ाइल आरिफाना। सवाल नंबर 9 है, नावल फसाने आज़ाद इब्तिदाअन किस अखबार में शाये हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अवध अखबार में शाये हुआ। अवध अखबार में शाये हुआ। सवाल नंबर 10 है, इनमें से किस अदीब की विलादत मक्का मुअज़्ज़मा में हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सवाल नंबर 11 है, सनम खाना इश्क किसके गज़लों का दीवान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अमीर मिनाई। सवाल नंबर 12 है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी कुलियात में कुल कितने तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए। सवाल नंबर 13 है, अलाव किसका अफसानी मजमुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सोहेल अजीम आबादी।
सवाल नंबर 14 है, मुकदमे तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मसूद हुसैन खान की तसनीफ़ है, जो सन 1948 ईस्वी में शाया हुआ। सवाल नंबर 15 है, दरियाए इश्क किसकी मसनवी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मीर तक़ी मीर की मसनवी है। सवाल नंबर 16 है, रिसाला दिलगुदाज किसने जारी किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अब्दुल हलीम शरर। सवाल नंबर 17 है, किस शायर के तकरीबन तमाम ही कसाइद दरबार दहली से ताल्लुक़ रखते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ज़ौक़ दहलवी। सवाल नंबर 18 है, मंदरा झेल में से किसको ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिला? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर मंटू, शहादत हसन मंटू को। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने टीजीटी पीजीटी के मुतालिक पार्ट 1 वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो आप इसी चैनल पर मेरा प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक पार्ट 1 यूनिट से लेकर के पार्ट 10 यूनिट तक वीडियो बना दी है, आप देख सकते हैं। शुक्रिया। सवाल नंबर 19 है, मसनवी बिकत कहानी किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अफजल पानीपती। सवाल नंबर 20 है, एक गधे की सरगुज़िश्त किसका नावल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कृष्णचंद्र। एक गधे की सरगुज़िश्त किसका नावल है? कृष्णचंद्र का। सवाल नंबर 21 है, सुर्ख सवेरा किसका के मुसन्निफ़ कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मखदूम मोइनुद्दीन का पहला शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 22 है, मीर अमन का ताल्लुक़ किस कॉलेज से था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, फोर्ट विलियम कॉलेज से था। सवाल नंबर 23 है, गालिब कितने बरस के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 5 बरस के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया। सवाल नंबर 24 है, गालिब के उर्दू में कितने दीवान शाये हुए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, एक दीवान शाये हुए। गालिब के उर्दू में कितने दीवान शाये हुए? 1। सवाल नंबर 25 है, कृष्णचंद्र का इंतकाल किस सन में हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 1977 ईस्वी में। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।